हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक छोटी सी कंपनी के बारे में बात करने के लिए। कंपनी छोटी सी है लेकिन इसमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस कंपनी को कवर करने से। तो जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैटसिस। कैटसिस इंडिया लिमिटेड, और इसका जो कोड है वो कैटसिस ही है। ये स्टॉक एनएससी स्मॉल कैप स्टॉक है और ये एसएमई बोर्ड पे लिस्टेड है। इस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी का मेनली जो डोमेन है वो जो है सो ये कंपनी तीन डोमेन में काम करती है। पहला तो ये जीआईएस मैपिंग करती है, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप ऐसा समझ लीजिए कि अर्थ पे जब भी कोई कंपनी लेट्स से 5G नेटवर्क के लिए अगर काम करती है और उसको अगर सरफेस को स्टडी करना पड़ता है। स्टडी करने का कारण यह है कि 5G नेटवर्क जब दिया जाता है तो उसके लिए आपको दो तीन मीडियम ही हैं जिसके थ्रू आप दे सकते हो। पहला तो थ्रू आप केबल नेटवर्क्स के थ्रू दे सकते हो। फाइबर केबल आपको बिछाना होता है और उस फाइबर केबल के थ्रू ही आप किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करोगे, एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक कॉलोनीज से दूसरी कॉलोनी, सेक्टर से दूसरे सेक्टर। ये सब जो है सो फाइबर केबल के थ्रू किया जा सकता है। दूसरा है आपका टावर के थ्रू। उसके लिए आपको टावर लगाना पड़ता है जिसमें कि इंफ्रारेड और के थ्रू ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो और तीसरा है सैटेलाइट के थ्रू। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू जो है नेटवर्क ऑलरेडी डेटा जो है प्रोवाइड कर रही है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो है सो जीआईएस मैपिंग की सर्विस देती है। ये बेसिकली ये करती क्या है कि इनके अपने फील्ड वर्कर्स हैं जिनको ये भेजती है और डिफरेंट डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के अर्थ सरफेस को ये मैप करते हैं और अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं और बाद में उनके थ्रू उसी मैप्ड डेटा के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए आप एक कंपनी हो जैसे कि रिलायंस, और रिलायंस को टावर लगाना है तो वो जाकर के और इस कंपनी को अप्रोच करेगी और पूछेगी कि मैं कहाँ टावर लगा सकता हूँ, किस तरह से लगा सकता हूँ, कहाँ पे केबल लगाना मुझे ज़्यादा ईजियर और कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा, कहाँ पे मुझे सैटेलाइट ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा। तो ये कंपनी वो सारे काम करती है। इसके अलावा कंपनी जो है सो नेटवर्क केबल नेटवर्क में भी काम करती है। प्लस केबल जो टेलीविजन जो केबल जो है आज के डेट में तो बहुत कम हो गई है, लेकिन उसमें भी ये कंपनी जो है सो सर्विस देती है केबल नेटवर्क के लिए। इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें आईटी कंसल्टेंसी भी करती है। दूसरा है कि एचवैक, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते होंगे यूएस में, न्यूयॉर्क में, डैलस में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। उन सब बिल्डिंग्स में आपको वेंटिलेशन की जरूरत होती है, हीटिंग की जरूरत होती है, एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है। ये सारे सर्विसेज ये कंपनी जो है सो प्रोवाइड करती है थ्रू देयर वेंडर्स। इसके अलावा प्लम्बिंग का भी काम करती है, फायर डिटेक्शन का भी काम करती है। अभी रिसेंटली इन्होंने वेंचर आउट करा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में ये जो है इनका एम जो है सो है कि 5G सर्विसेज प्रोवाइड करना या फिर वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग प्रोवाइड करना, कस्टमाइजेबल स्ट्रीट लाइटिंग प्रोवाइड करना। ये सारी डोमेन्स में भी ये घुस रही है। प्लस टाउन प्लानिंग में भी इन्होंने कुछ काम शुरू करा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने सैटेलाइट का भी काम शुरू करा हुआ है। इनका ऑलरेडी एक प्लांट है गुंटूर में जहाँ के ऑलरेडी ये सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए। और इनका दो और प्रोजेक्ट है जो कि एक त्रिची में है और एक भुवनेश्वर में है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट अभी काम इनका लगा हुआ है। अभी दोनों ही फैक्ट्री जो है सो अंडर प्रोसेस है, अभी वो प्रोडक्शन में नहीं आए हैं। बहुत ही जल्दी, जैसा लग रहा है इनके एनुअल रिपोर्ट में, ये बहुत ही जल्दी इन दो लोकेशंस पे भी इनकी फैक्ट्री जो है सो काम शुरू करने वाली है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। तो जो इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम है हरीश रंगाचार्य, एनसीबी हरीश रंगाचार्य। अब इनकी क्रेडिबिलिटी की अगर बात करूं तो ये इस कंपनी से 34 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। इनका 25% स्टेक है इस कंपनी में। जैसा कि आप अगर इन्वेस्टर्स लिस्ट में जाएं तो यहाँ पर आप इनका देखेंगे 25% स्टेक जो है कंपनी में इनका है। ये एक आईआईटी एलुमनस है। सो आईआईटी चेन्नई से इन्होंने एमटेक करा हुआ है और पिछले 25 साल से ये कैटसिस में ही एमडी एंड सीईओ हैं और प्रोमोटर भी हैं। अभी ये वर्जीनिया यूएसए में है और वहीं से ऑपरेशन करते हैं। बट बैंगलोर ऑफिस में भी इनका आना जाना है। आप अगर इनके साइट पे या फिर गूगल मैप पे अगर आप इनका ऑफिस का लोकेशन सर्च करोगे तो डिफरेंट फोटोग्राफ्स देखकर ये समझ में आता है कि इनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है कंपनी में, यहाँ बैंगलोर हैदराबाद ऑफिस में भी। अगर इस कंपनी की क्लाइंट्स की बात करें तो इनके बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। यहाँ उन्होंने सारे कंपनीज को लिस्ट डाउन करा हुआ है। ये सारे इनके क्लाइंट हैं। इसमें वेरिजोन, कॉमकास्ट, गूगल फाइबर, एटी&टी, सेंचुरी लिंक, ये सारी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। टेलीकॉम में पैसा बहुत है क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। डेटा आज के डेट में एवरीथिंग है और डेटा को पास होने के लिए चैनल चाहिए। आप यूट्यूब दिन भर बैठकर देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल नेटवर्क देख रहे हैं। उससे कहीं ज़्यादा और भी डेटा फ्लो होने के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। बहुत ही डेटा आज के डेट में, डेटा ही सब कुछ है। अगर डेटा सब कुछ है तो फिर डेटा को फ्लो होने के लिए टेलीकॉम सेक्टर की जरूरत है। और टेलीकॉम सेक्टर इसलिए जो है सो किंग है आज के डेट में। अब वो 5G नेटवर्क अभी आ रहा है, कल के डेट में 6G आएगा, उसके बाद 7G आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, हमेशा अपग्रेड होता रहेगा और पैसा इस सेक्टर में हमेशा ही फ्लो करता रहेगा। और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। CAGR 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज से ये सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है। और बहुत ही रिसेंटली इन्फोसिस ने बैक किया है वेरिजोन से 1.2 और 3 बिलियन का ऑर्डर ऑलरेडी। तो आप समझ सकते हो, इवन दो देयर इज अ डाउनटर्न इन आईटी सेक्टर, दीज कंपनीज आर बैगिंग ऑर्डर फ्रॉम टेलीकॉम। तो मुझे अगर वेरिजोन 1.2 बिलियन का अगर इन्फोसिस को ऑर्डर दे सकती है तो इट्स वेरी लाइकली कि ये 2-3 मिलियन का ऑर्डर तो इस कंपनी को दे ही सकती हैं, राइट। और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये कंपनी के पास अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 5G नेटवर्क ऑलरेडी सारे कंट्रीज में डिस्कशन में है। बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी आ भी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। बट हाँ, कुल मिलाकर आप समझ सकते हो डेटा इज द किंग। तो आगे चलकर इस कंपनी का ग्रोथ और फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है। इसके अलावा इस कंपनी की प्रेजेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी अभी यूएसए में, यूरोप में,
कनाडा में, मिडिल ईस्ट में और इंडिया में ऑपरेशनल है और यहाँ पे ये सर्विसेज देती हैं। इस कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो $63 मिलियन की है, जो कि इनको 2 साल में, अगले 2 साल में सर्विस देनी है। $63 मिलियन को अगर हम कन्वर्ट करें तो 523 करोड़ पे हम लोग फिर से आएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस कंपनी की डेटा के बारे में बात करते हैं। आइए हम लोग मूव करते हैं अब नंबर्स पे। तो ये कंपनी जो है, इसकी मार्केट कैप है 111 करोड़ की। स्टॉक की पी देखें तो 23 है, जो कि इंडस्ट्री की पी से अभी भी काफी कम। अगर कंपनी की मार्केट कैप 111 करोड़ है, डेट 81 करोड़ है, तो ये थोड़ा अलार्मिंग तो है। लेकिन जब आप इस कंपनी की रिजर्व्स पे अगर देखोगे, ध्यान दोगे, तो ये 40 करोड़ तो इनके पास रिजर्व्स हैं, राइट। तो ऑलरेडी आपका जो बोरोइंग है, ये चाहे तो 50% उसको कम कर सकते हैं, बट दे हैव देयर ओन प्लान, इसलिए इन्होंने ये डेट को डिक्रीज नहीं करा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये डेट जैसे कि ही इनका प्रॉफिट बढ़ता है, ये डेट ये लोग क्लियर करने में बहुत ही आसानी से सक्षम हो जाएंगे। बाकी आप ROCE देखें तो 10% का है, ROE जो है सो 9% का है। लेकिन ये जो है सो ये नंबर्स बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको क्यों। आप इसके अगर चार्ट को देखें तो पिछले 1 साल में कंपनी में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिया है। 1 साल में क्या, अगर आप मई 16 के बाद अगर देख रहे हैं तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया। मैं इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। मैंने इस कंपनी को लगभग 7-8 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट करा था कुछ पैसा, और बहुत ही रिसेंटली मैंने थोड़े स्पाइक पे भी लिया हुआ है, इस स्लोप पे भी लिया हुआ है। पीर से कंपेरिजन करना अभी तो सही नहीं होगा, बिकॉज यू सी दीज आर वेरी लार्ज कंपनीज और ये बहुत ही छोटी कंपनी है। अब हाफ ईयरली रिजल्ट पर आते हैं। हाफ ईयरली रिजल्ट अगर आप इसका कोविड के बाद का अगर आप देख रहे हो तो कंपनी ने सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखाया है। जहां ये मार्च 2021 में 20 करोड़ का सेल्स जनरेट कर रही थी, आज के डेट में ये कंपनी 101 करोड़ का सेल्स जनरेट कर रही है। जहां मार्च 2021 में सिर्फ 19 करोड़ का रेवेन्यू था और -1 करोड़ का जो है सो प्रॉफिट था, वो आज 15 करोड़ का प्रॉफिट में बदल गया है। अब कमिंग बैक टू दैट ऑर्डर बुक, जो कि मैंने बताया आपको 523 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। नेक्स्ट 2 ईयर्स का मतलब है 4-6 महीने, राइट। 6 महीने का 4 टाइम फ्रेम। तो अगले जो 4 टाइम फ्रेम है, इनको एटलीस्ट 130 करोड़ का तो बिजनेस करना ही होगा। अगर आप 523 को डिवाइड करो 4 से, तो 125 करोड़ का तो इनको बिजनेस करना ही होगा। अगर ये 125 का करते हैं तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट 25 to 30 करोड़ का तो ये प्रॉफिट सितंबर वाले क्वार्टर में दिखाएंगे, अगर ये 125 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो। और अगर ऐसा ये कर पाते हैं तो इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 45 to 50 करोड़ हो जाएगा फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा है अगर कंपेयर आप करोगे इनका मार्केट कैप से, अगर उसको कंपेयर करोगे। क्योंकि 50 करोड़ अगर कोई कंपनी अगर रिजल्ट दे रही है और उसका मार्केट कैप सिर्फ 111 करोड़ है, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। जो कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट दे देती है वो 1000 करोड़ तक का उसका मार्केट कैप चला जाता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2 महीने में ये कंपनी 10x रिटर्न दे सकती है। और अगले 2 महीने में अगर नहीं भी देती है तो मार्च 2024 में तो कोई इस कंपनी को रोक नहीं सकता वो रिजल्ट देने से, अनलेस देयर इज एपोकलिप्स। बाकी नंबर्स, प्रॉफिट, अगर आप यहाँ पे ग्रोथ देखो तो 160% का ग्रोथ ये दिखा रही है कंपनी, और जिस पे मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में भी ये 50% से ऊपर सस्टेन करेगी। 160% तो सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 50%, अगर लास्ट 3 ईयर्स आप देखो तो 60% इसने ऑलरेडी सस्टेन करा हुआ है। तो मुझे यही उम्मीद है कि 50% से ऊपर ये सस्टेन कर लेगी। बैलेंस शीट पे देखें तो रिजर्व्स जो है 40 करोड़ का है, 81 करोड़ का बोरोइंग है। फिक्स्ड एसेट इनके पास काफ़ी इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैक्ट्रीज बना रही हैं त्रिची में और भुवनेश्वर में, एंड देन गुंटूर में है। तो उसकी वजह से इनका जो ये एसेट जो है वो बढ़ रहा है। शेयर कैपिटल सिर्फ 8 करोड़ है। अगर इनको मेन बोर्ड पे जाना है तो इनको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकी कैश फ्लो निगेटिव है, बट एज सुन एज दिस कंपनी विल टर्न प्रॉफिटेबल, ये जो निगेटिविटी है ये दूर होने वाली है बहुत जल्दी। शेयर होल्डिंग के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। अगर आप बल्क डील्स देखेंगे तो अभी इधर रिसेंट कुछ टाइम में बहुत ही ज़्यादा बल्क डील्स में ये कंपनी एक्टिव हुई है। आफ्टर 2017 अगर आप यहाँ देखें 2023 में काफ़ी बल्क डील्स जो है सो अब हो रही हैं। मैंने इस कंपनी के बारे में एक्चुअली कुछ दिन पहले भी ट्वीट करा था। लेट मी फाइंड आउट वेयर इज दैट ट्वीट। अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट देखें तो मैंने इस कंपनी के बारे में 10 अगस्त को ट्वीट करा था। उस वक्त ही 307% का इसने मुझे ग्रोथ दे रखा था। मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगेगा अगर ये कंपनी शूट्स टू द मून 10%, अगर 10x अगर यहाँ से हो जाती है तो ये बहुत ही लॉजिकल है कि इस कंपनी डिजर्व करती है अगर आने वाले हाफ ईयरली रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट देती है तो। श्योरिटी तो 100% किसी चीज़ की नहीं है, बट मैं 90% श्योर हूँ कि ये रिजल्ट अच्छी आने वाली है अगले इस हाफ ईयरली रिजल्ट में, प्लस अगले हाफ ईयरली रिजल्ट में जो 2024 मार्च में आने वाला है उसमें भी। बाकी मैंने आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ जो मैं बताना चाहता था वो बता दिया है। ये कोई बाई या फिर सेल टिप नहीं है। आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें जो मैंने बताया, और अपना रिसर्च और भी करें, और उस रिसर्च के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी बाई करने के लायक है, तभी आप इसमें बाई करें। बाकी ऑल द बेस्ट जिन्होंने इस कंपनी को बाई कर रखा है या फिर जिन्होंने प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी कैसा कर दिया है। होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और मैं और भी कंपनीज को कवर करूंगा। कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी को ट्रैक करना है, मेनली एसएमई सेक्टर में, तो मैं डेफिनेटली उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय।